हर हर महादेव। एक बार की बात है, सावन के पवित्र और पावन महीने में संपूर्ण सृष्टि के स्वामी भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती मृत्युलोक का भ्रमण करने निकले। धरती पर प्रकृति की हरियाली और भक्तिमय वातावरण को देखते हुए वे दोनों घूमते घूमते एक अत्यंत सुंदर, विशाल और प्राचीन शिव मंदिर में पहुँचे। मंदिर का प्रांगण अत्यंत शांत, स्वच्छ और अलौकिक ऊर्जा से परिपूर्ण था। माता पार्वती को वह स्थान इतना प्रिय लगा कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ से वहीं कुछ समय विश्राम करने की इच्छा प्रकट की। उसी मंदिर में एक अत्यंत ज्ञानी, सात्विक और धर्मपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण पुजारी के रूप में अपनी सेवा देते थे। वे वर्षों से बिना किसी स्वार्थ के प्रतिदिन नियम से प्रातःकाल उठकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते, बेलपत्र व धतूरा अर्पित करते और शाम को श्रद्धालुओं को शिव पुराण तथा पौराणिक कथाएं सुनाया करते थे। सावन के पहले सोमवार का दिन था। संपूर्ण मंदिर परिसर गेंदे के फूलों, धूप दीप की सुगंध और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। जब पुजारी जी भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप का भव्य श्रृंगार कर पूजन संपन्न कर रहे थे, तब माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, सावन का ये पावन समय है और इस मंदिर का वातावरण भक्ति के रस में डूबा हुआ है। यह ब्राह्मण निष्काम भाव से आपकी सेवा में लीन है। क्यों न हम इसे सामान्य भक्तों का रूप धरकर इस ब्राह्मण की भक्ति और ज्ञान की परीक्षा लें और इससे सावन मास की कोई महिमा सुने। भगवान शिव ने मुस्कुराकर अपनी सहमति दे दी। तत्पश्चात माता पार्वती और शिवजी ने एक साधारण पति पत्नी का रूप धारण किया और मंदिर के एक कोने में बैठकर ब्राह्मण देव को पुकारा। माता पार्वती ने अत्यंत नम्रता से पूछा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप तो वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता प्रतीत होते हैं। क्या आप हमें सावन मास में सुनी जाने वाली भगवान शिव की कोई ऐसी पावन और दिव्य कथा सुना सकते हैं जिससे मनुष्य के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाएं और उसके जीवन का हर कष्ट दूर हो जाए। ब्राह्मण ने अत्यंत आदर से दोनों आगंतुकों को प्रणाम किया, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और सावन मास की महिमा का बखान करते हुए एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनानी आरंभ की। ब्राह्मण बोले कि हे महानुभावों, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास अकूत धन दौलत, बड़ा सा महल, नौकर चाकर और समाज में मान सम्मान सब कुछ था। परंतु इस अपार संपत्ति के बावजूद व्यापारी और उसकी पत्नी का जीवन अत्यंत उदास और नीरस था, क्योंकि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने का दुख उनके हृदय को दिन रात सताता रहता था। व्यापारी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह जानता था कि संसार के सारे सुख एक तरफ और भगवान भोलेनाथ की भक्ति एक तरफ है। इसलिए वह प्रतिदिन नियम से सावन के महीने में सोमवार का कठिन व्रत रखता और शाम के समय शिव मंदिर जाकर धूप दीप गंध और पुष्पों से भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करता था। वह कभी शिवजी से कोई शिकायत नहीं करता, बस उनकी भक्ति में लीन रहता था। उसकी ऐसी निश्चल और अनन्य भक्ति देखकर एक दिन कैलाश पर्वत पर विराजमान माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह करते हुए कहा कि हे नाथ, यह व्यापारी आपका कितना सच्चा और अनन्य भक्त है। इतने वर्षों से यह बिना किसी नागा के आपका व्रत और पूजन कर रहा है, फिर भी इसका आंगन संतान के बिना सूना है। आप तो दानियों के दानी महादानी हैं, फिर अपने इस भक्त की मनोकामना पूरी क्यों नहीं करते? कृपया इसे एक पुत्र का वरदान दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर माता पार्वती से कहा, हे देवी, यह संसार कर्म चक्र के नियम से चलता है। यहाँ हर प्राणी को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस व्यापारी के भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा। यदि मैं नीति के नियम को बदलूंगा तो उसका परिणाम भी सहना होगा। परंतु माता पार्वती ने वात्सल्य भाव से भरकर पुनः निवेदन किया, हे प्रभु, यदि आपके द्वार पर आकर भी भक्त खाली हाथ लौट जाए तो संसार में आपकी कृपा से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। आप सामर्थ्यवान हैं, मेरी आपसे विनती है कि इस व्यापारी की झोली भर दीजिए।
माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने दयाद्र होकर कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारे हठ और व्यापारी की निष्ठा को देखते हुए इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, परंतु एक शर्त है। इस बालक की कुल आयु केवल 12 वर्ष होगी। 12वें वर्ष में इसकी मृत्यु निश्चित है। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक अत्यंत गुणवान, सुंदर और ज्ञानी पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु स्मरण रहे उसकी परम आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। व्यापारी की आंखें खुली। वह दुखी तो हुआ कि पुत्र की आयु इतनी अल्प है, परंतु उसने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और अपनी शिव पूजा पूर्ववत जारी रखी। समय बीतता गया। 9 महीने पश्चात व्यापारी की पत्नी ने एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म लेते ही व्यापारी के घर में उत्सव का माहौल बन गया। ढोल नगाड़े बजे और गरीबों में दान पुण्य बांटा गया। व्यापारी ने अपने पुत्र का नाम अमर रखा। अमर जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसकी बुद्धि, नम्रता और सुंदरता देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। देखते देखते 11 वर्ष बीत गए। अमर 11 वर्ष का हो चुका था। व्यापारी की पत्नी ने अमर के विवाह की चर्चा शुरू कर दी। उसने व्यापारी से कहा कि अब हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, हमें इसके लिए एक योग्य कन्या ढूंढकर इसका विवाह कर देना चाहिए। परंतु व्यापारी तो जानता था कि उसके कालखंड की घड़ी धीरे धीरे समाप्त हो रही है और अमर के जीवन का केवल 1 ही वर्ष शेष बचा है। व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा कि विवाह से पूर्व बालक को सनातन धर्म, वेदों और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए अमर को शिक्षा प्राप्ति के लिए काशी भेजा जाना चाहिए। व्यापारी ने अमर के मामा को बुलाया और उन्हें बहुत सारा धन, वस्त्र और राह का खर्च देकर कहा, आप अमर को लेकर काशी विद्या अध्ययन के लिए जाएं। रास्ते में आप जहाँ भी विश्राम करें, वहाँ धार्मिक अनुष्ठान करें, शिव पूजन करें, यज्ञ रचाएं और ब्राह्मणों को भरपेट भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। मामा और अमर यात्रा पर निकल पड़े। वे जिस भी गांव, नगर या कस्बे से गुजरते, वहां ठहराव करते, शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और आगे बढ़ जाते। उनकी इस धार्मिक यात्रा से हर कोई उनका यश फैल रहा था। चलते चलते एक दिन वे एक अत्यंत विशाल और वैभवशाली नगर में पहुँचे। उस दिन उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह उत्सव था। पूरा नगर सजाया गया था, परंतु उस विवाह के पीछे एक छल छिपा हुआ था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह तय हुआ था, वह राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को डर था कि यदि राजा या राजकुमारी को इस बात का पता चला तो विवाह टूट जाएगा। जब राजकुमार के पिता ने सुंदर, सर्वगुण संपन्न और तेजस्वी अमर को मामा के साथ नगर में प्रवेश करते देखा तो उसके मन में एक कुटिल विचार आया। उन्होंने अमर के मामा से संपर्क किया और प्रार्थना की कि केवल विवाह की रस्मों के लिए अमर को दूल्हा बना दिया जाए, ताकि विवाह निर्विघ्न संपन्न हो सके। इसके बदले में उन्होंने बहुत सारा धन देने का वचन दिया। मामा और अमर ने स्थिति को देखकर सहायता के भाव से यह बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाए गए और अत्यंत धूमधाम से राजकुमारी के साथ अमर का विवाह संपन्न हो गया। फेरों के बाद जब अमर को राजकुमारी के कक्ष में भेजा गया तो अमर का हृदय अत्यंत ग्लानि से भर गया। वह सोचने लगा कि मैं अत्यंत सत्यवादी और शिव भक्त हूँ, मुझे इस छल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इस राजकुमारी का जीवन किसी धोखे में ना बीते। यह सोचकर अमर ने राजकुमारी की रेशमी ओढ़नी के कोने पर अपने पास रखी स्याही से सच लिख दिया। उसने लिखा, हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ विधि विधान से संपन्न हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं तो केवल एक छद्म दूल्हा था और अब काशी विद्या अध्ययन के लिए जा रहा हूँ। जब विवाह के बाद विदाई का समय आया तो राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ वह संदेश पढ़ लिया। संदेश पढ़ते ही राजकुमारी ने काणे राजकुमार के साथ जाने से स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि मेरा विवाह जिस तेजस्वी बालक से हुआ है वही मेरा पति है। राजा ने स्थिति की गंभीरता को समझा और बारात को वापस लौटा दिया। उन्होंने राजकुमारी को महल में ही रखा और उस सच्चे दूल्हे की प्रतीक्षा करने लगे। इधर अमर अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया।
काशी में अमर ने एक पवित्र आश्रम में दाखिला लिया और वेदों का अध्ययन शुरू कर दिया। इसके साथ ही सावन का महीना फिर से प्रारंभ हो चुका था। अमर ने सावन के पहले सोमवार से ही काशी के घाट पर अत्यंत कठिन तपस्या, नियम, संयम और भोलेनाथ का ध्यान करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करता और शिव मंत्रों का जाप करता। पढ़ते पढ़ते और पूजा करते करते वह दिन आ गया जब अमर की आयु 12 वर्ष पूरी हो रही थी। उस दिन अमर और उसके मामा ने आश्रम में एक विशाल धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ का आयोजन रखा था। प्रातःकाल से ही हवन और मंत्रोच्चार चल रहा था। दोपहर के समय अमर अनुष्ठान के बीच में ही शिव प्रतिमा के सामने माथा टेकने के लिए झुका। ठीक उसी क्षण उसके जीवन का निर्धारित काल आ पहुंचा। अमर के शरीर में तीव्र पीड़ा हुई और वह मूर्छित होकर शिवलिंग के समीप ही गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। जब मामा ने देखा कि अमर के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही और उसकी सांसें थम चुकी हैं, तो मामा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे अमर के शव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके करुण क्रंदन से पूरा काशी क्षेत्र और शिव मंदिर गूंज उठा। मामा चिल्ला चिल्लाकर भगवान शिव को पुकारने लगे कि हे प्रभु, आपने व्यापारी को संतान देकर भी यह कैसा न्याय किया। ठीक उसी समय आकाश मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती नंदी पर सवार होकर काशी के ऊपर से गुजर रहे थे। जब माता पार्वती के कानों में उस असहाय मामा के रोने की हृदय विदारक ध्वनि पड़ी तो उनका माता का हृदय तड़प उठा। उन्होंने शिवजी से नंदी को नीचे ले जाने का आग्रह किया। जब वे दोनों मंदिर में पहुंचे तो माता पार्वती ने अमर के मृत शरीर को देखा। उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया और शिवजी से हाथ जोड़कर कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, यह तो वही व्यापारी का पुत्र अमर है जिसकी आयु 12 वर्ष थी। देखिए, इसके असामयिक निधन से इसके बूढ़े माता पिता पर क्या बीतेगी। जिस राजकुमारी ने इसे पति माना है उसका क्या होगा और इस निर्दोष मामा का क्या कसूर है। हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस बालक को पुनः जीवन दान दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, काल का चक्र अटल है। इसकी 12 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है। प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। परंतु माता पार्वती अपने हठ पर अड़ गई। उन्होंने कहा कि हे स्वामी, सावन का यह पवित्र महीना चल रहा है। इस बालक ने और इसके परिवार ने सावन के हर सोमवार को आपकी अनन्य भक्ति की है। यदि सावन के महीने में आपकी ही काशी नगरी में आपके ही मंदिर के सामने एक शिव भक्ति इस तरह अकाल मृत्यु हो जाएगी तो संसार से सावन के व्रत और आपकी कृपा पर से मनुष्यों का विश्वास सदा सदा के लिए उठ जाएगा। लोग कहेंगे कि शिव पूजा का कोई फल नहीं मिलता। आपको मेरी यह विनती माननी ही होगी। माता पार्वती के अत्यंत स्नेहपूर्वक आग्रह, करुणा और भक्त की निष्ठा को देखकर आशुतोष भगवान शिव पिघल गए। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र गंगा जल निकाला और मंत्रोच्चार करते हुए अमर के मृत शरीर पर छिड़क दिया। जल की बूंदें पड़ते ही एक चमत्कार हुआ। अमर के शरीर में चेतना लौटने लगी। उसकी सांसें वापस चलने लगी और वह ऐसे उठ बैठा जैसे गहरी नींद से सोकर उठा हो। उठते ही उसने शिवलिंग को प्रणाम किया और हर हर महादेव का जयकारा लगाया। मामा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिरकर कोटि कोटि प्रणाम किया। शिक्षा पूर्ण करने और पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद अमर अपने मामा के साथ वापस अपने नगर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में वे उसी नगर से गुजरे जहां अमर का विवाह हुआ था। जब राजा को पता चला कि वही तेजस्वी बालक पुनः उनके नगर में आया है तो राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा ने अमर और उसके मामा का भव्य स्वागत किया और बहुत सारे धन, रथ, दासी और उपहारों के साथ अपनी पुत्री राजकुमारी को अमर के साथ आदरपूर्वक विदा किया। जब अमर अपनी नवविवाहिता पत्नी और मामा के साथ अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने एक दूत को अपने घर भेजा। इधर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनका पुत्र 12वें वर्ष में जीवित वापस नहीं लौटा तो वे छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी दूत ने आकर शुभ समाचार दिया कि उनका पुत्र अमरकाशी से शिक्षा प्राप्त करके साक्षात जीवित होकर अपनी सुंदर पत्नी के साथ वापस लौट आया है।
यह सुनते ही व्यापारी और उसकी पत्नी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे नंगे पैर दौड़ते हुए नगर के द्वार पर पहुँचे। जब उन्होंने अपने पुत्र अमर को सकुशल और जीवित देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अमर ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। व्यापारी ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। अमर ने उन्हें बताया कि किस प्रकार सावन मास के सोमवार व्रत और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उससे नया जीवन प्रदान हुआ है। व्यापारी का पूरा घर खुशियों से भर गया। उन्होंने संपूर्ण नगर में भव्य भंडारे का आयोजन किया, हजारों गरीबों को वस्त्र और भोजन दिया और भगवान शिव की महापूजा कराई। कथा का समापन करते हुए मंदिर के ज्ञानी ब्राह्मण पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भक्तों, यह है सावन मास और भगवान भोलेनाथ के सोमवार की व्रत की महिमा। जो भी मनुष्य सावन के महीने में निष्ठा, श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान शिव की यह कथा सुनता है या सोमवार का व्रत रखता है, उसके जीवन से अकाल मृत्यु का भय सदा के लिए टल जाता है। उसके घर में धन धान्य, पुत्र पौत्र और अखंड सुख समृद्धि का वास होता है तथा अंत काल में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण के मुख से अपनी ही भक्ति और सावन की यह अलौकिक कथा सुनकर गुप्त रूप में बैठे भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना साधारण रूप त्याग कर अपना वास्तविक दिव्य और भव्य रूप प्रकट किया। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल शोभित हो रहा था। वहीं माता पार्वती जगदम्बा स्वरूप में आभा बिखेर रही थी। अपने इष्ट देव को प्रत्यक्ष अपने सामने देखकर ब्राह्मण पुजारी भाव विभोर हो गए और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान शिव और माता पार्वती ने ब्राह्मण को सदा सुखी रहने, अमर ज्ञान प्राप्त करने और परम गति पाने का दिव्य आशीर्वाद दिया। इस प्रकार सावन के पावन मास में जो भी भक्त सच्चे हृदय से इस शिव कथा का श्रवण या वाचन करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शंभु।